भाई ये कटता या तो कोई फोन आ जाए, कई बार नेट में फ्लक्चुएशन होती है। 1 मिनट में देखता हूँ इसकी वजह। नेट में फ्लक्चुएशन होती है तो भी कट जाता है। अब देखिए, अब नहीं कटेगा। ये मैंने मोबाइल का वो दोनों डाटा ऑन छोड़ रखे थे, तो कई बार वो शिफ्ट करने के चक्कर में हो जाता होगा। चलो, हमने पहला सही कर दिया। भाई ये ऑनलाइन वाली इतनी आसान नहीं है, तुम्हें ये लगता है ठीक है। मतलब 70 टेंशन है ऑनलाइन की। अब देखो बेटा नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपका 16.3 में एग्जाम्पल थे। मैंने एग्जाम्पल करवाया है आपको, पहला क्वेश्चन अपने आप करना है। जानबूझकर मैंने पहला क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को आप करो। अब एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पहला खुद करना है। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? दोनों हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। क्लियर है? अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट है what is probability that at least one tail, at least one tail, कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल। देखिए बेटा, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक टेल, मिनिमम वन टेल। तो मिनिमम वन टेल का केस ये और ये, एच टी, टी एच और टी टी। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम, कम से कम एक टेल हो। और आपको प्रॉपर्टी का हमने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई में जितने एलिमेंट हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ई में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। और एस में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। बताओ, किसी की कोई नाराजगी है तो मुझे बता दो। उसको आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा? चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन, एक डाई को रोल किया गया। ये डाई इज रोल्ड। सारे मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं है। एक डाई को आपने थ्रो कर दिया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर विल अपीयर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर विल अपीयर। बताइए डाई पर प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2 3 5। तो ये आपका 3 फेवरेबल अपॉन 6। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। सेकंड केस, नंबर greater than or equal to 3। 3 से ग्रेटर देन और इक्वल, तो 3 भी शामिल है, 3 4 5 6। 4 फेवरेबल अपॉन 6। सेकंड का, थर्ड का कोई पार्ट और मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग कर लेंगे। आप में से सभी बच्चों को ये आता है। फोर्थ क्वेश्चन, a card is drawn out of 52 playing card। बेटा 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया, is drawn, a card is drawn out of 52 playing card, a card is drawn। अब आप बताइए,
हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है? पहला है हाउ मेनी पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, बताइए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 52। आप 52 कार्ड में से 52 प्लेइंग कार्ड से कोई कार्ड ड्रॉ करते हैं तो आपकी 52 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला केस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एस ऑफ स्पेड्स। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कार्ड ऑफ एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स। हुकम का इक्का, हुकम का इक्का एक होता है, हुकम का इक्का 1, केवल 1 अपॉन 52। फेवरेबल केसेस एक होता है, एस ऑफ स्पेड, एस मतलब इक्का, स्पेड मतलब हुकम। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इक्के की प्रोबेबिलिटी 4/52 4 होते हैं इक्के। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड कर लो। ब्लैक कार्ड की 26/52। भैया मैं तो तुम्हारे को नर्सरी केजी के बच्चे की तरह समझा रहा हूं। A fair coin with mark 1 on it, one face and 6 on the other, and a fair die are both tossed। एक सिक्का है, उस पर हेड टेल की जगह 1 और 6 लिखा हुआ है। आप ये समझिए कि एक क्वाइन है आपका, उसमें हेड की जगह 1 और टेल की जगह 6 लिख रखा है, और एक दाई, दाई पर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर होते हैं, दोनों को थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करे कि जो नंबर आएगा दोनों को मिलाकर वो 3 आएगा। पहले तो आप सैंपल स्पेस बनाइए, देखिए कैसे बनेगा बेटा सैंपल स्पेस। क्वाइन पर हेड यानी कि क्वाइन पर 1 आ जाए और डाई पर 1, क्वाइन पर 1 डाई पर 2, क्वाइन पर 1 डाई पर 3, क्वाइन पर 1 डाई पर 4, क्वाइन पर 1 डाई पर 5, क्वाइन पर 1 डाई पर 6, या क्वाइन पर 6 आ जाए डाई पर 1, क्वाइन पर 6 आ जाए डाई पर 2, क्वाइन पर 6 आ जाए डाई पर 3, क्वाइन पर 6 आ जाए डाई पर 4, क्वाइन पर 6 आ जाए डाई पर 5, क्वाइन पर 6 आ जाए डाई पर 6। भाई यहां तक किसी भाई बहन को समस्या है तो बताइए मुझे। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? हाँ जी, पूछना है किसी को? अच्छा, अब आप देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी पूछनी है। पहला कि सम, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो दोनों नंबर मिलाकर सम आया है वो 3 है। तो 3 आपका ये है, केवल एक केस है 1 2, तो टोटल में से 1, और टोटल केसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एवरेबल ये अपॉन टोटल। सम ऑफ नंबर इज 12, सेकंड केस। सम ऑफ नंबर्स is 12,
जो दोनों डाई पर नंबर आ रहे हैं उनका सम 12 है। दोनों डाई पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 12 है। तो मुझे लगता है केवल ये फेवरेबल है आउट ऑफ 52। 6 क्वेश्चन इजी है, मैं नहीं बता रहा हूं। सेवन क्वेश्चन बताऊंगा भाई मैं। दे दिया। देखिए बेटा, a fair coin is tossed 4 times। एक सिक्के को 4 बार फेंका जाता है। And a person with wins ₹1 for each head and lose ₹1 ₹50 paise for each tail that turn up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts। देखिए बेटा, एक सिक्के को 4 बार थ्रो किया जाता है। अगर हेड आता है तो उसको ₹1 मिलेगा, और अगर टेल आता है तो उसका ₹1.5 लेस हो जाएगा। चलो सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं। सबसे पहला केस, जब आप 4 बार थ्रो करते हो तो आप 1 हेड का केस देखिए। आपका पहले तो 0 हेड का केस देखिए। 0 हेड वाला केस क्या होगा बेटा, देखिए आपकी सारी टेल आ गई। सारी टेल आएगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये तो ये बताओ बेटा। टोटल अगर आप डाई को थ्रो करते हो, अगर आप डाई को 4 बार थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम 16 होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम 16 होगा। जिन लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखी है उसमें हमने बताया भी था कि अगर एक डाई को थ्रो करेंगे, सॉरी क्वाइन को, तो फर्स्ट टाइम में भी 2 पॉसिबिलिटी है, सेकंड में भी 2 पॉसिबिलिटी है, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम में 2 पॉसिबिलिटी। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 केसेस होंगे। अब 0 हेड का केस ये होगा, और उसको लॉस कितना होगा बताइए मुझे आप, और अमाउंट उसको कितनी मिलेगी बताओ। अमाउंट मिलेगी, मुझे लग रहा है कि हमारा बाहर चला गया शायद, देखना कोई नहीं, मैं एडजस्ट करूंगा, मैं एडजस्ट करूंगा। पहला 0 हेड, नंबर वो हेड। चलिए 0 हेड के केस में आपका सारे टेल आएंगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 1/16, और अमाउंट आएगा बेटा यहाँ लॉस करेगा -1.5 -1.5 -1.5 -1.5, तो -6 का लॉस है उसको। समझ आया खुशबू गुप्ता? हिमांशी, सार्थक, हाँ, बताता रहे, अगर तू सार्थक तेरी आवाज आ जानी चाहिए मेरे तक।
अब एक हेड का केस देखो बेटा, एक हेड का क्या केस होगा, देखिए सबसे पहला हेड आ जाए, बाकी टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, बाकी सारी टेल आ जाए, तीसरा हेड आ जाए, बाकी टेल आ जाए, चौथा हेड आ जाए, बाकी टेल आ जाए। इसकी क्या संभावना है? प्रोबेबिलिटी तो आ गई 1 2 3 4, 4/16। और पैसे कितने मिलेंगे भैया? यहाँ तो 1 रुपया मिलेगा इसको, और ये -1.5 -1.5 -1.5, तो -4.5 लॉस है, 1 रुपए का फायदा है, तो -3.5। सही हूँ गलत हूँ भाई? भाई कोई नाराज तो नहीं है? अरे दिनेश नहीं है आज। अभी लेफ्ट कर गया, उसकी नेट की कोई समस्या होगी, बार बार बोल रहा था मैं। चलो अब दो हेड का केस देखो बेटा, दो हेड का केस, दो हेड का केस बनाओ, दो हेड का। दो हेड के केस में क्या होगा? एच एच टी, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुरू के दोनों हेड, आगे बढ़ाओ। फिर ऐसा, हाँ जी बताओ। एच टी एच टी एच टी, अच्छा जी, उसके बाद टी एच टी एच और टी एच, उसके बाद टी टी। भाई कोई और पड़ती है? अरे देख लो कदे इनके चक्कर में आके क्या चला देख लो बेटा, दो हेड का केस। और देखो, एक मिनट, एच टी टी एच, हाँ ये भी हो सकती है भाई, एच टी टी एच भी हो सकती है। और देखो एक और होगी, फिर होगी तो टी एच एच टी, ठीक है। और देखो, देखो ऐसे कर लिया करो, पहले दोनों हेड, शुरू के दोनों हेड, फिर हमने इनको टेल में कन्वर्ट कर दिया, हेड एक स्टेप आगे सरका दिया, उससे अगले में फिर एक हेड आगे स्टेप सरकाओ, बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। और देखो कोई केस बढ़ता है तो 6 और 6 अगले बनेगी, 6 6 12 और 2 14, कुछ तो गड़बड़ है। और देखो भाई इसमें और कोई बढ़ता है? मैं तो अब चेक करूंगा, फिर तुम्हारे दिमाग से चल रहा था, क्योंकि 3 हेड का, एक मिनट देखो, पहली दो हेड 3, अब एच टी दो हेड ये चेंज हुए हैं, टी एच ये भी चेंज हो गए, टी 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 एच एच एस, ठीक है। और देखो दो इसमें संभावनाएं और दिखाई दे रही है मुझे, देखना 6 6 12। देखो एक केस और सोचो, मुझे लग रहा है एक केस और होना चाहिए कोई। देखो भाई सारे चेक करो अपने अपने, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। 3 हेड का केस, 3 हेड के भी 4 ही होंगे, 3 हेड का केस, 3 हेड का केस देखिए बेटा, आपका अपने आप पता लग जाएगा। देखो 3 हेड के केस कितने होंगे, रुक जाओ, पहले 3 हेड ये थे, और एक मिनट बारी बारी से बदलता जाऊंगा, 2 हेड ये थे, ठीक है, हेड पीछे से एक स्टेप आगे आ गया। फिर देखो हेड 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 टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, चलिए
4 6 10, 4 14 1 15। हाँ ठीक है, सही है भाई। ये 4 हेड का केस हो रहा है, सही है, इसका मतलब सही हो रहा है हमारा। अच्छा अच्छा, क्योंकि टोटल 16 केसेस है बेटा आ गए। चलो अब बताओ इसमें कितने पैसे मिलेंगे उसको। इसमें उसको पैसे मिलेंगे एक और 2 रुपया, और लॉस है उसको 1.5 1.53 का, तो -1 रुपीज का लॉस है, और 26/60। इसमें बेटा उसको लॉस है प्रॉफिट है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपीज, और -1.5 -1 नहीं प्लस और प्रॉफिट है इसमें, और ये 4/60 इसमें, और 4 रुपया अपने डाले गया है। हिमांशी आ रहा है समझ में? वर्षा अरे नहीं है क्या लड़की अभी? अमाउंट भैया सीधा सा है, एक हेड का 1 रुपया बेटा। अगर हेड आता है तो 1 रुपया मिलेगा, और टेल आता है तो माइनस होगा 1.5, तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 4 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 1 1 3 रुपए मिले, इन इनमें से कोई एक केस हो सकता है, बात तो वही पड़ेगी। 1 1 1 3 रुपया तो उसको मिलेगा, एक टेल है तो -1.5 कट जाएगा, तो +1.5। अब भी नहीं आया समझ? बोलो किसी भाई को, बहन को, बच्चे को कोई संदेह हो मेरी बात पे? खुशबू आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा? चलो भाई, किसी को दिक्कत नहीं है तो अगले स्टेप पर चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, 3 कॉइन्स का है, 3 हेड का, 2 हेड का, एटलीस्ट 2 हेड का, 3 टेल की प्रॉपर्टी कर लोगी। 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन। बीच के क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोटे हैं, नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और समझ आए तो पूछने की जरूरत नहीं है।